हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आज 10 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला है, तो कुछ लोग भाई मेरे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो, ब्लॉग क्यों डालना बंद कर दी, उसका कारण क्या है। तो भाई मेरे थोड़ा पर्सनली कुछ टेंशन थी, इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पाए। और मैं जान रही कि आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा से इंतज़ार कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जैसे अधूरी छूट जाए ना तो बहुत उत्साह होती है लोगों को कि आधी जानकारी मिली आधी नहीं मिली है। तो सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण हो गया जो हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। तो हम बता देना चाहते हैं, इस कुछ दिन से ना मानसिक बहुत ज़्यादा तनाव था और दिमाग में बहुत डिस्टर्ब थे। कुछ लोग हम ये नहीं कहते कि सभी लोग सोशल मीडिया में गलत होते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने भद्दे टाइप के हैं जिसके बारे में हम आपसे बयान नहीं कर सकते हैं। और उन्हीं परिस्थितियों के लेके थोड़ा हमारे परिवार में सब हो गया। लेकिन खैर छोड़िए, आप लोग बहुत वीडियो में कमेंट कर रहे, दीदी वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो और आपने अपनी कहानी क्यों नहीं बता रहे हैं। तो मैं जान रही हूँ आप लोगों का दिल बहुत दुख रहा होगा, इसके लिए सॉरी भाई। और आज मैं सोच रही थी कि चलिए आप लोगों को बता देते हैं। और थोड़ा ना पारिवारिक भी मेरे परिवार में मेरी बड़ी दीदी हैं, तो उनकी बहू जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और कहते हैं कि डॉक्टर ने भी दरअसल ना बचने की उम्मीद है उनकी, और उनकी 6 महीना की बेटी है। तो ये सब सोच सोच कर ना बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन हो रही थी। खैर वो तो ईश्वर की मर्ज़ी है, जो होता है उनकी मर्ज़ी से ही होता है। तो हम आज ये ब्लॉग इसलिए बना रहे हैं कि जैसे हमने एक वीडियो में बताया था, तो आज हम एक बहुत अच्छी कहानी बताने जा रहे हैं वीडियो के में। कि जैसे मैंने एक दिन कहा था कि एक भाई ने कमेंट किया था कि दीदी यही बताइए दी कि जंगल में कभी भूत प्रेत देखती थी। तो आज उसी के ऊपर एक वाक़या साझा करेंगे आप लोगों के सामने। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये रियल की सच्चाई है। कहते हैं जैसे दिन होता है वैसे रात होती है, जैसे ईश्वर होते हैं उसी तरह शैतान भी होते हैं। तो इसी तरीका इंसान है। तो ये सब नॉर्मली चीज़ें हैं जो ऐसी शक्तियाँ कुछ होती हैं, तो लगता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो वो जंगल है, जंगल में तो बहुत सी ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ होती हैं। और तो आज हम आपके सामने एक वाक़या अपनी आँखों देखी और अपने आप में अनुभव किया आप सबके सामने बताने जा रहे हैं। खरगोईपुर का जंगल था, जहाँ फक्कड़ और कुसुमा जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि फक्कड़ और कुसुमा जी उस लाला राम के ज़माने से ही रहते थे जंगल में। तो फक्कड़ कुसुमा की एक जैसे अड्डी का मतलब होता है, आपको जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया कि अड्डी का मतलब होता है जहाँ रहते हैं डकैत लोग अपना कैंप वैम्प लगा के। कुछ लोग अड्डी कहते हैं, कुछ लोग रहने की साफ़ सुथरा कर लेते हैं। जैसे जंगल में पेड़ घने घने होते तो पेड़ों को कुछ काट देते हैं, काटने के बाद थोड़ा सा बीच में इतनी जगह बना लेते कि एकदम साफ़ सुथरी हो जाए, और पेड़ को नीचे से काट के और डाल देते, क्योंकि अगली बार अगर मान लो आएंगे तो वो पेड़ सूख जाएंगे और वो खाना बनाने के काम भी आएगा, क्योंकि वहाँ गैस सिलेंडर वगैरह नहीं चलता है। वहाँ सब यही है कि काटिए लकड़ी और चूल्हा जलाइए, रोटी बनाइए। तो ये तो मान लो सब हर लोगों की वहाँ का वाक़या होता है। तो उस दिन क्या हुआ था खरगोईपुर के जंगल का, जहाँ एक अड्डी थी। तो गांव से हम लोग गए थे, उस समय पुलिस की दबिश पड़ी हुई थी। तो ये एक उस समय हम लोग चंबिल पार थे, चंबिल पार के जंगल में थे। तो वहाँ से जब पुलिस की दबिश हुई, मुठभेड़ हो गई बदमाशों और पुलिस के बीच में। तो हम लोग चलते चलते काफ़ी दूरी निकल आए थे। तो फिर हम लोग औरैया ज़िला पड़ता है उस समय, और वहाँ के पास ही में खरगोईपुर का जंगल पड़ता है। तो जंगल बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन हाँ मीडियम है, लेकिन ठीक ठाक है। छुपने की अच्छी जगहें हैं उसमें। वहाँ पर भी कुछ ऐसी जगहें थी। तो वहाँ पर जैसे रुके थे रात में आके, तो जैसे निर्भय से लाठी वाले जो उसको जिसका नाम बुद्ध सिंह था, तो वो कहने लगे कि मालिक कहाँ रुका जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आज हम लोग इसी वाले जंगल में रात बसेरा कर लेते हैं, और सुबह दूसरे दिन देखेंगे कि कहाँ जाना, कहाँ चलना होगा। तो ये सब बातें हुई। तो उसके बाद हम हम थे, श्याम थे, सरला, सभी लोग थे।
तो अच्छा उस समय बरसात भी बहुत अच्छी चल रही थी। और अच्छा बरसात में एक चीज़ और ख़ास होती कि मतलब पुलिस का बहुत ज़्यादा भय नहीं रहता है बरसात में, क्योंकि जंगल जो होता है ना तो अगल बगल में बहुत सी खारें, तो खारों का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि खार का मतलब होता है जैसे जमुना है, चंबल है, उनकी जो जैसे कुछ लोग कहते हैं छोटी छोटी नौरी टाइप की होती है, लेकिन वो खार जो होता है ना बहुत ही तेज़ी बहाव का होता है, जिसमें पानी तो होता है जैसे अगर पानी पैर तक होगा लेकिन आप उसमें ठहर नहीं पाएंगे, इतना तेज़ उसका बहाव होता है। तो मतलब उस समय वो खार बहुत उफान पे होते हैं और इसलिए सारे बदमाश अपने बरसात में निश्चिंत होकर रह सकते हैं। तो मतलब उस समय हम लोग जब गए थे तो खार भरी हुई थी, तो उस पल्ली तरफ नहीं जा पाए जहाँ हम लोगों की अड्डी थी। तो हम लोग सोचे कि आज हम लोग यही निवास करेंगे, इस मतलब फक्कड़ और कुसमा की डेरे पर। तो फक्कड़ कुसमा मान लो दूसरी भेड़, उस समय फक्कड़ कुसमा शायद कालपी की डांग में थे, तो हम लोग उनकी मतलब जगह पे रुक गए। तो अच्छा निर्भय ने कहा कि देखिए यहाँ की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं और यहाँ मान्यता है इस चीज़ की है कि उस अड्डी को, अड्डी का मतलब है जहाँ स्थान होता रुकने का, तो वो स्थान को भूतिया जगह बोला जाता है, वहाँ भूतिया अड्डी बोलते हैं उसको, क्योंकि वहाँ बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। पहले रामवीर रहते थे तो रामवीर के साथ भी कुछ घटना ऐसी घटी थी उसी जगह पर, तो मतलब उसको भूतिया अड्डी से मान्यता दी गई थी। तो रात में जैसे हम लोग पहुँचे हैं तो निर्भय कहने लगे कि देखिए ऐसा है कि तुम लोगों को मतलब पहरा तो दिए ही जाते हैं, 4-5 पहरा जगह जगह पे निकाल लगाए जाते हैं, तो दिए जाते थे पहरे। तो हम सोचे कि मतलब पहरा दिया तो ये लोग हमसे मतलब ये क्यों कह रहे हैं ये बात कि अगर मतलब टॉयलेट लगे, लैट्रिन बाथरूम लगे तो बता के जाइए, अकेले मत जाना, और कोई रात में बुलाए तब भी मत उठ के जाना। तो हम सोचे ये कॉमन बात है, लेकिन अभी तक इन्होंने कभी कही नहीं, तो हो सकता है इनको कुछ और शंका हो मेरे विषय में, तो इसलिए कह रहे होंगे। लेकिन मेरे खैर मैंने उस बात को गौर नहीं किया। और मतलब कैंप लगा, कैंप में तो जैसे कैंप उस समय ना बड़ा कैंप लगाया गया था ना, तो जब बड़ा कैंप लगाया गया तो बड़ा कैंप लगा दिया गया तो बीच में बेटा प्लीज़, तो जैसे बड़ा कैंप लगाया गया तो जैसे बीच में राइफलें होती थी बहुत सी, मतलब उनके पास होती थी कि अगर लगाने को बैठे ना तो आदमी छुप जाए, पता ना चल पाए, इतनी ऊंची मतलब राइफलों का डेरा लग जाता था। तो अच्छा निर्भय 2-3 राइफलें सिर्फ निकाल के देते थे रात में जो पहरे पे रहते थे, बाकी सारी राइफलें कारतूस जो भी होते थे वो अपने पास जमा कर लेते थे। तो हुआ क्या उस दिन जैसे लगा के, तो मतलब उस साइड में श्याम और सरला लेटे थे, बीच में राइफल थी, इस साइड में निर्भय थे और मैं थी। तो निर्भय कहने लगे कि तू उस साइड में सो और मैं इधर सोऊंगा, मुझे हवा लगना चाहिए। तो मैं कही ठीक है भाई, मुझे क्या करना है। तो हम भाई अपना उठे, रात में मुझे टॉयलेट लग रही थी, तो मैं सोची कि मुझे लगता है शायद घड़ी के 11:30 बज रहा होगा रात का 11-11:30 बज रहा होगा। तो मैं निर्भय से बोली कि हमको टॉयलेट जाना है उस साइड में। तो वो मतलब ड्रिंक इतना कर लेते थे तो उसको होश ही नहीं रहता था कि वो कहाँ डरा है क्या नहीं डरे हैं। तो हम सोचे कि इनको जगाएंगे, इससे बढ़िया मैं खुद ही कर लूँ। तो फिर मैंने एक बार आवाज़ सरला को भी दी तो सरला भी नहीं सुनी, तो हम उठे अपना चले गए। जब मैं टॉयलेट के लिए उठ के थोड़ी दूरी पे निकल के गई तो मुझे लगा कि जैसे कोई एक आगे से निकल रहा है, आगे से निकल के जा रहा है। तो मैं सोची कि शायद पहरा बदलने के लिए जा रहा होगा तो पहरा वाला होगा। तो मैंने कि हमने पहरेदार तो इस तरीके का बोल रही थी, पहरेदार कहाँ है हो, पहरेदार कहाँ हो। तो वो मतलब बोले ही नहीं, सट से ऊपर चला गया। तो मैं सोची कि बता इतना घमंड है कि इसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी है और मुझे जवाब भी नहीं दिया, चला गया है। तो मैं कम से कम कुछ कदम दूरी तक उसके साथ पीछे पीछे चल के गई। टॉर्च ली थी तो टॉर्च लगाते हुए कुछ दूर देखे तो देखेगा वो हमको कुछ दिखाई नहीं। फिर मैंने कि पता नहीं कहाँ चला गया है, मैंने कि होगा कोई। उसके बाद मैं आकर अपने बिस्तर पे आके फिर लेट गई। मुझे कोई मतलब इस चीज़ का अनुभव नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, लेटने के बाद थोड़ी देर के बाद देखा कि निर्भय का किसी ने पैर पकड़ के बिस्तर से बाहर खींच दिया। तो जब निर्भय का पैर खींच गया तो निर्भय एकदम उठ के बैठ गया, बोला कौन है साला, कौन है, मेरा पैर किसने पकड़ा, मेरा पैर किसने पकड़ा। तो मतलब जितने लोग थे सब उठ के बैठ गए कि ऐसा क्या हो गया। सब कहने लगे मालिक क्या हुआ, मालिक क्या हुआ। बोले मेरा पैर पकड़ के किसी ने खींचा है, किसी ने खींचा है। हमसे कहने लगे तूने खींचा। तो मैं क्यों खींचूँगी, मैं तो इधर लेटी हूँ, श्याम सल्ला इधर लेटे हैं, हम लोगों से क्या मतलब है।
तो फिर निर्भय आए, अपने आप फिर लेट गया कि, तो हमसे कह रहा तू उधर लेट, मैं इधर लेटूँगा। तो मैंने कहा हो सकता है भाई उनको कुछ लग रहा हो तो हम अपने आगे एक साइड में से हो गए और वो आके पीछे लेट गया। इस तरीका सुबह हो गई। अब दूसरी घटना क्या हुई मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन क्या करूं भाई, हम 10 दिन से वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए सॉरी। मैं समझ रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी आप लोगों की सुनने की इच्छा है, तो हम सोच रहे हैं कि ज़रूर उसको पूरा करें। तो ठीक है, आज हम वीडियो डाल रहे हैं। थोड़ी परेशानी थी इसीलिए वीडियो डालना बंद कर दिए थे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम वीडियो ज़रूर डालें। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लोग का उत्साह बढ़ता जा रहा है बहुत सी जानकारी हासिल करने के लिए, तो ठीक है, गुड बाय।